बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो क्रियाविधि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, जिसके बेस पर हम किसी भी अभिक्रिया की क्रियाविधि को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक कार्बनिक अभिक्रिया तब होती है जब एक अभिकर्मक, जैसे क्लोरीन, HCl, HBr आदि, एक कार्बनिक यौगिक पर आक्रमण करता है। इतना समझ में आया? इसी कार्बन युक्त यौगिक को आधार कहते हैं। जैसे आधार प्लस आक्रमणकारी अभिकर्मक बराबर उत्पाद। अब क्या है आधार, ये देखें। एक आधार वह अभिकारक है जिसमें कुछ कार्बन परमाणु ऐसे होते हैं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अन्य परमाणुओं से बंध टूट जाते हैं और आक्रमणकारी अभिकर्मक के साथ नए बंध बनाते हैं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड H प्लस Cl बॉन्ड Cl। अब यहां से ये वाला H, ये बंध टूटेगा और निकल जाएगा Cl के साथ, तो ये तो बन गया HCl, और ये Cl उठ करके इसी बॉन्ड से जुड़ जाएगा, तब आएगा CH3 CH2 Cl। यानी आक्रमणकारी अभिकर्मक से एक बंध बनाया गया है। ऐसे अगर हम एल्कीन ले लें डबल बॉन्ड वाला, और इसमें अगर हम क्लोरीन का योग कराएं, तो पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो दोनों Cl एक एक कार्बन से जुड़ेंगे, यानी ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो हो जाएगा CH2Cl बॉन्ड CH2Cl। इतना समझ में आया? ठीक इसी प्रकार से अगर हम CH3Cl प्लस KOH, एक ये भी आक्रमणकारी अभिकर्मक माना जा सकता है, तो यहाँ पर Cl एक बंध तोड़ देगा कार्बन से और बाहर हो जाएगा, और इस Cl की जगह पर OH लग जाएगा। हो गया? तो अब आते हैं अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। क्या है ये? कि किसी कार्बनिक अभिक्रियाओं के उन पदों को जिनसे अभिकारक पदार्थों द्वारा मध्यवर्ती और मध्यवर्ती द्वारा उत्पाद का बनना प्रकट होता है, क्रियाविधि कहते हैं।
ये रिएक्शन आ रही है। आधार, ये आधार है कोई भी कार्बनिक अभिक्रिया, इन कार्बन का यौगिक। इस पे जब आक्रमणकारी या विकर्मक जुड़ेगा तो वो क्षणिक, थोड़ी देर के लिए एक मध्यवर्ती बनता है, उसे कहेंगे क्षणिक मध्यवर्ती। और इस क्षणिक मध्यवर्ती से थोड़ी देर बाद उत्पाद बन जाएगा। तो ये एक अभिक्रिया है जिसे हम कहेंगे कार्बनिक अभिक्रिया। अब ये जो पद हैं, हम उन पदों को निकालेंगे। तो सबसे पहला पद आता है बंध विखंडन या विदलन, इसे बोलेंगे बॉन्ड फिशन। तो एक सहसंयोजी बंध दो परमाणुओं के मध्य, एक सहसंयोजी बंध दो परमाणुओं के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है। जब ये परमाणु अलग होते हैं तो इस क्रिया को बंध का विखंडन कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। पहला है समान विखंडन, इसे कहते हैं होमोलाइटिक फिशन या होमोलिसिस। अब ये समान विखंडन क्या है, हम पहले यहाँ पर एक उदाहरण के रूप में दिखा रहे हैं। जैसे दो समान विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व हैं और इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ। जब ये टूटेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ये दो परमाणु साझे से अलग अलग हो गए। इसी प्रक्रिया को कहते हैं होमोलिसिस। जैसे हमने हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन भी अपना बंध तोड़ के इस प्रकार से टूट जाएगा जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म से दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया से जो उत्पाद प्राप्त होता है उसे मुक्त मूलक कहते हैं। समझ में आया? तो क्या है कि जब सहसंयोजी बंध से समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु जुड़े होते हैं तब ये परमाणु बंध से अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया ही समान विखंडन या होमोलिसिस कहलाती है। इस प्रक्रिया से मुक्त मूलक बनते हैं। मुक्त मूलक माने फ्री रेडिकल्स बनते हैं। इतना समझ में आया? तो ये समान विखंडन जिसमें दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हुए। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, वो है असमान विखंडन। असमान विखंडन
और इसे कहते हैं हेट्रोलाइटिक फिशन या हेट्रोलिसिस। इसमें क्या है, देखें, जब दो भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, तब अधिक ऋण विद्युती वाला परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर अलग हो जाता है। जैसे यदि हम माने कि यहाँ पर B अधिक ऋण विद्युती है, तब क्या होगा, ए से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, और बी पर आ गया तो इस पे निगेटिव चार्ज। या इसका विपरीत भी हो सकता है, यदि ए अधिक निगेटिव है, बी कम है, तो ए पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार के विखंडन को, जिसमें सहसंयोजी बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म कोई एक ही परमाणु लेकर अलग हो जाता है, उसे कहते हैं असमान विखंडन या हेट्रोलिसिस। समझ में आ गया? इस प्रक्रिया से आयन प्राप्त होते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि जब सहसंयोजी बंध से भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु जुड़े होते हैं, तब अधिक ऋण विद्युता वाला परमाणु साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर अलग हो जाता है। तब यह प्रक्रिया असमान विखंडन कहलाती है। इस प्रक्रिया से आयन प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, ये अच्छे से समझ में आ गया। अभी हमने बताया बंध का विखंडन दो प्रकार से होता है। एक होता है समान विखंडन। समान विखंडन में क्या है कि जब सहसंयोजी बंध से जुड़े दोनों परमाणु अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, तब इस प्रक्रिया को समान विखंडन कहते हैं। और समान विखंडन से मुक्त मूलक प्राप्त होते हैं। असमान विखंडन क्या है, जब सहसंयोजी बंध से भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व जुड़े होते हैं, तब सहसंयोजी बंध का इलेक्ट्रॉन युग्म अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु लेकर अलग हो जाता है। तब इस प्रक्रिया को असमान विखंडन कहते हैं। इस प्रक्रिया से आयन प्राप्त होते हैं। इतना समझ में आ गया? अब हेडिंग पड़ेगी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। अब हमें अभिकर्मकों को पकड़ना है कि कौन कौन से अभिकर्मक हैं जो आक्रमणकारी हो सकते हैं। तो प्रारंभ हम यहां से कर रहे हैं। अभिकर्मक, अभिकर्मक यानी जो आक्रमण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही, यहां से नाम से ही पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक यानी इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला। और इलेक्ट्रॉन से स्नेह वही रखेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती। समझ में आया? तो वे अभिकर्मक जो किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या लुईस अम्ल कहलाते हैं। ठीक है? इन अभिकर्मकों पर
इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ये किसी भी अभिक्रिया में अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इन्हें ई पॉजिटिव ऐसे लिखेंगे, इसे कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल से लिखते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं इसको देखेंगे। तो पहला है धन आवेशित इलेक्ट्रॉन स्नेही। जितने भी धन आवेशित आयन हैं तो सभी पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। समझ में आ गया? जितने भी हैं धनायन सभी के सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होते हैं। जैसे H प्लस, Cl प्लस, Br प्लस, NO प्लस, NO2 प्लस, R प्लस आदि, ये सभी होंगे धनावेशित। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो उदासीन होते हैं, जैसे उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब वो होंगे जिनके पास अष्टक से एक इलेक्ट्रॉन युग्म कम होता है, वे अभिकर्मक। जिनके पास अष्टक यानी 8 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन युग्म कम होता है, उन्हें उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। जैसे BF3, यहाँ BF3 में बोरान के पास कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल में यानी बाहरी कक्षा में, और 3 फ्लोरीन से साझे में इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो कुल मिला के इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात अष्टक से 2 इलेक्ट्रॉन कम। ठीक इसी प्रकार से AlCl3, ZnCl2, FeCl3, RmGx, RCOCl आदि, ये जितने भी हुए ये सब उदासीन हैं। समझ में आ गया? अब आते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक पर। आते हैं अब नाभिक स्नेही अभिकर्मक। न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट्स, तो वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं और किसी आधार के, आधार माने कार्बनिक यौगिक, आधार के इलेक्ट्रॉन की कमी वाले केंद्र पर आक्रमण करते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। इन अभिकर्मकों में होता क्या है, इन अभिकर्मकों पर
इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और किसी क्रिया में ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं, इसी कारण ये लुईस बेस कहते हैं। तो ये लुईस बेस होते हैं। इन्हें Nu माइनस न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब इनमें जो दो प्रकार होंगे, वो पहला होगा कि सारे के सारे ऋण आयन। तो पहला प्रकार क्या हुआ? ऋण आवेशित आयन। सभी ऋण आवेशित आयन नाभिक स्नेही होते हैं, जैसे OH माइनस, एल्कोक्साइड माइनस, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, साइनाइड, NH2 एमाइड, एस्टर और ये R माइनस आदि। ठीक, इसके बाद उदासीन नाभिक स्नेही भी होते हैं, और ये ऐसे होंगे जिनके पास अष्टक पूर्ण होता है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर के रूप में रहता है। तो ये अभिकर्मक उदासीन होते हैं और इनमें किसी परमाणु पर लोन इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जैसे H2O, एल्कोहल, ईथर, थायो एल्कोहल, अमोनिया, एमीन, डाई एल्किल एमीन या 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, एल्किल लिथियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आदि। ये सारे के सारे हो गए उदासीन। अब इसमें एक नोट है जो आपको ध्यान रखना है कि टेट्रा मेथिल अमोनियम आयन, इसे बोलेंगे CH3 का होल 4N+, न तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है और न ही नाभिक स्नेही। समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही दोनों ही अभिकर्मकों की भांति कार्य करता है। अब इसमें होता क्या है? R माइनस होता है नाभिक स्नेही और Mgx ये पॉजिटिव है, ये होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। समझ में आ गया?